हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि यह है मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। सबके मिसलेनियस क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। मिक्स जो आपके डाउट्स है उसको ले रहे हैं, जो बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो उस पर बात कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस यानी कामयाबी पाने के लिए कोई एलिवेटर नहीं है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, 10 से 12 माले में जा रहे हो, 10 से 12 बिल्डिंग में आप जा रहे हो, फ्लोर में आप जा रहे हो, तो वहां पे आपको आप लिफ्ट का यूज करते हैं, है ना। स्टेयर कौन यूज करे, मेहनत करनी पड़ती है यार ऊपर 12वीं मंजिल तक जाने के लिए। आपकी मंजिल है वो 12वीं मंजिल, वहां किसी से मिलना है ना, किसी के पास जाना है, अपना घर है, जो भी है वो आपकी मंजिल है। बट लाइफ की जो मंजिल है उसके लिए कोई लिफ्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए कोई लिफ्ट नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने सोचा कि आप 12th के बाद एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, केवल आपके सोचने मात्र से ही थोड़ा बनो। आपको उसके लिए अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है 12th का एग्जाम दे तो सो रखे, नहीं। आर्मी ऑफिसर बनने का जुनून है तो अपना फिजिकल फिट रखो, मेंटली फिट। ठीक है, फिजिकली फिट। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, आप अच्छे कॉलेज में आना चाहते हैं, तो अगेन आपको उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। अपने वर्किंग आवर्स, आपकी सिटिंग आवर्स ज्यादा होनी चाहिए। तो सोचने मात्र से सब चीजें नहीं मिलती। आपको कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है कि आपको कोई जाएगा और सीधे बोलेगा कि जाओ जी फौज में भर्ती हो गया। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक लाइफ का फंडा है, इसको रखे दिमाग में। बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आ गया क्वेश्चन एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करेंगे आप। पढ़ लिया क्वेश्चन, आई होप पढ़ भी लिया होगा, और आई होप कर भी रहे होंगे कुछ बच्चे तो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने, हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या है यार। पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ, क्या है। कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, ओरिजिन से निकलने वाला जो वेक्टर होता है वो आपका पोजीशन वेक्टर होता है। भैया हमको तो ये पता है ना सर, हमको तो यही पता है कि ओरिजिन से निकलने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज दैट। तो पोजीशन वेक्टर आपका निकल रहा है एबीसीडी। ठीक है, कोई रेक्टेंगल भी बना दो यहाँ पे, लो एक रेक्टेंगल हमने बना दिया। पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो ये ओ ए हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, और वैसे ही एक डी पे भी मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। पोजीशन वेक्टर कौन से होते हैं, जो ओरिजिन से निकलते हैं, है ना, जो ओरिजिन से निकलते हैं इस तरह से। तो डी थोड़ा, ये क्योंकि 3D चैप्टर है, 3D फिगर्स है, तो ए बी सी डी ऐसा ही होगा। ठीक है, विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस एंड दिस, ये है जी पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन है आपकी ओ, तो ओ ए मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ओ ए मेरे पोजीशन वेक्टर है। ओ ए क्या हो गया जी, ओ ए माइनस आई प्लस 1/2j प्लस 4k। ओ बी की बात करूं, आई 1/2j प्लस 4k। ओ सी की बात करूं तो आई -1/2j प्लस 4k। और ओ डी की बात करूं तो -i -1/2j प्लस 4k, है ना। ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अच्छा, इसको मैं, आप ऐसा सोचिए तो हमने चलो उस बेसिस पे डाला, किस पे, वेक्टर्स के बेस पे आपको यहाँ बना के मैंने दिखा दिया।
अच्छा एक बात अगर आप समझो कि यहाँ पे ना ये मेरा रेक्टेंगल बनके तैयार है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। हो गया भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो है अगर मैं इसके कंपोनेंट्स निकालना चाहूं तो सिंपल से कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे भाई सर? सिंपल हो गए, इसके स्केलर नंबर आप ले लो, वो इसके कंपोनेंट्स होंगे -1, 1/2 और 4। बी हो जाएगा 1, 1/2, 4। सी हो जाएगा 1, -1/2, 4। और डी हो जाएगा -1, -1/2 और 4, है ना। ये तो थोड़ा आपको समझाए कि इस तरह की फिगर होगी। मेनली आप ये मान लो ये आपका रेक्टेंगल, यहाँ पे आपको ये बने रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे? इसके स्केलर आई जे के स्केलर नंबर्स जो होंगे आप इसको कंपोनेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। अब आपको पता है सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमने पढ़ा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या? तो भाई रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्या है? स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, है ना। तो जो फॉर्मूला आप इसके लिए यूज करते हैं वही फॉर्मूला आप इसके लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था? किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड में अगर मैं वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देता है। तो इसको मैं मान लेता हूं इधर ए, इसको मान लेते हैं बी। तो अगर मैं ए वेक्टर निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? टर्मिनल इनिशियल माइनस टर्मिनल, ए बी वेक्टर है ऐसे जा रहा है, इनिशियल माइनस टर्मिनल, याद होगा आपको। ए वेक्टर निकालना चाहूं तो इनिशियल माइनस टर्मिनल या टर्मिनल माइनस इनिशियल, फटाफट निकाल के बता दो मुझे, ठीक है। चल आगे आंसर ए वेक्टर यानी कि ए बी वेक्टर भी बोल सकता हूं इसको मैं ना, वो तो बस आपको याद दिलाने के लिए दो एडजेसेंट साइड के जो वेक्टर्स है उनका वो। तो इनिशियल माइनस टर्मिनल आप करेंगे तो -1, देखो -1 और माइनस कितना हो जाएगा जी? आप खुद देखो, ओ बी माइनस, ठीक है। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है कि इनिशियल माइनस टर्मिनल होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, एक 2 नंबर्स का क्वेश्चन है, 2 से 3। बताओ इनिशियल माइनस टर्मिनल होता है टर्मिनल माइनस इनिशियल? सर टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है। तो इनिशियल टर्मिनल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, 1 - 1 इज 2i, 1/2 1, 0j, 0 ए। फिर आ जाता है आपका बी वेक्टर, तो बी में आपका हो जाएगा वही ए डी, टर्मिनल माइनस इनिशियल ए डी है तो -1 -1 0 आई, -1 2 माइनस, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, माइनस का 1j, ठीक है। -1/2 माइनस माइनस प्लस होगा माइनस का 1j यानी कि माइनस का j भी इसको मैं बोल सकता हूं। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत, ठीक है। तो एरिया और ए वेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपका होता है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर्स होते हैं, एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, यही तो होता है। या फिर इसको आप ऐसे लिखते हैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, यही तो था। ए बी इधर ए बी था, इधर हमारे पास ए डी था, यही होता है ना। तो बस अब आपको पता है कैसे कहते हैं। ए क्रॉस ए वेक्टर क्या था मेरा? 2, ये आ गया मेरा 2i और आ गया माइनस का j। चलो 2i माइनस का j, तो a है 2i और b है मेरा माइनस का j। तो a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का आपको तरीका बता रखा है, सबसे बढ़िया है
आई जे के, याद है, आई जे के ऐसे लिखते हैं। फिर इसके कंपोनेंट 2 0 0 0 -1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, वही क्रॉस मल्टीप्लाई इसका शुरू कर दो, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो आई के साथ ये हट जाएगा, तो 0 × 0 माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस जे, जे के साथ 2 0 जा 0 माइनस 0 0, ठीक है। और ये क्या आई के साथ मैंने कुछ गलत किया क्या, सॉरी 0 होना था ना, फिर प्लस के साथ 2 1 जा माइनस का 2 और माइनस 0, तो ए क्रॉस बी यानी कि एरिया जो आपका आ गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस -2 के, तो कितना आ गया माइनस का 2 के, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका, ठीक है। तो -2 आ गया, तो ए क्रॉस बी का एरिया जो हमें निकालना है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, √-2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाता है 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा इनका एरिया होगा। इजी था क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा आपको चीजों को समझना है, ये बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, वेक्टर्स ऐसे खोल के आपको दे देते हैं तो आप सोचते हैं नहीं क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका ए वेक्टर था, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ओ बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, आप ऐसे, और ये आपका डी, 3-4 साइड से ना पैरेललोग्राम, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी आपको कंपोनेंट्स यहाँ से निकाल के करना था, ठीक है। तो इजी है, कोई इसमें इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, क्लियर। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन और है जो काफी इजी है, मतलब बच्चों को परेशान कर रहा है, इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज ए आई ए टू जे ए थ्री के वेक्टर्स ए बी सी हैं जो कि गिवन आपको आपको ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। शो करना है ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, ये सब आपको शो करना। तो चलिए शो करते हैं, इजी है, कोई टफ नहीं है। तो ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, आप लिख लेंगे प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, है ना। मैं नहीं बोलो, क्वेश्चन में बोला ए वेक्टर आपको ए दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है यहाँ पे उसी तरीके से आपको बी वेक्टर दिया गया है, b1i b2j प्लस b3k, और उसी तरह से सी वेक्टर भी आपको दिया गया है, c1i c2j प्लस c3k, ठीक है। तो शो करना है ए क्रॉस बी प्लस सी आपको, तो हमें जो प्रूफ जो हमें शो करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी प्लस, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बता रहे हैं कि प्रूफ करो। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में कि भाई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि दोनों में ये प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि दोनों चीजें क्या होती है, इक्वली होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। आप चाहे इसका आंसर करो चाहे इसका आंसर करो, दोनों ही सेम आएगा, बट हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यार देखो मुझे ना बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी चाहिए, ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बी प्लस सी निकालना चाहूंगा, और मैंने यहाँ पे लिखने का मेरा कारण ही यही है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को लिखने, ताकि मेरे को क्वेश्चन में बार बार ना देखना पड़े, इजीली हो जाए। आपको पता है हम प्लस कैसे करते हैं, सेम सेम आई आई वाले एक साथ जे वाले से हम वेरिएबल्स को प्लस करती हैं। तो हो जाएगा b1 प्लस c1 आई कैप, b2 प्लस c2 जे कैप, और b3 प्लस c3 के कैप, यही होगा,
यही सम होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम होगा यही होगा, ठीक है। अब मेरे को पता है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, बल्कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप इसके नीचे लिख दो आप, क्योंकि आपको पता है आपको ये यूज करना है। देखो हम पूरा बोर्ड में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको बताता हुआ चल रहा होगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया सिर्फ, लेफ्ट हैंड साइड में है ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस। अब यहाँ पे सारा गेम है कैलकुलेशन का, तो आई जे के क्या, तो ए तो हमें पता है A1 A2 A3, सिंपल है A1 A2 A3। ये क्या है सर, ये है B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3, सेम डिटरमिनेंट है ना A1। तो अब आपको पता है इसके प्रोडक्ट आप कैसे करते हैं, ठीक है, इजी। आप चाहें तो राइट हैंड साइड भी साथ साथ लेके चल सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करूं एंड राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करूं। इससे क्या होगा, इससे एक तो ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होगी चीजें, एक एक करके चीजें सॉल्व होंगी, टाइम सेविंग भी होगा और क्लैरिटी भी होगी, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो आई की बात आएगी तो आएगा इक्वल्स टू, यहां से लेते हैं। तो आपको पता डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये और ये हटा के A2। अभी आप देखो मैं ना यही मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। A2 से B3 की मल्टीप्लाई प्लस A2 से C3 की मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, ऊपर में माइनस जाता है, ठीक है। तो जब माइनस होगा तो A3 B2 माइनस A3 C2, और ये आ गया आई कैप। किसी को कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया, जो आप डिटरमिनेंट में करते हैं, डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है, वही चीज मैंने यहाँ पे की है। मैंने क्या क्या है, पहले इसको और इसको हटा के इन दो की क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो A2 से जब मैं B3 प्लस C3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा A2 B3 प्लस A2 C3, ये हो गया माइनस, ये आ गया माइनस, मल्टीप्लाई बाय A3 B2 प्लस C2। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस A3 B2 माइनस प्लस माइनस A3 C2। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस चीज को बुरा मत मानना कि सर ने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। A11 A12 यानी कि अब क्या आएगा, माइनस माइनस सर। तो अब आप क्या करते हैं, अब हमको याद होगा, जिसको याद नहीं रिवाइज कर लो एक बार, इसको हटा के ऐसे आप कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो माइनस A1 B3, ये तो ब्रैकेट है ना, माइनस A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये मैं अलग अलग इसलिए लिख दे रहा हूँ कि अब यहीं खोल देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जे, ठीक है। अब के लिए भी है भाई, अब के लिए भी ऐसे आप करोगे प्लस यहाँ पे, और ये ऊपर लिख दे रहा हूं मैं के लिए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, एंड आपका जो आएगा A1 B2 प्लस A1 C1 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, और ये क्या आपका के, ये मैं आगे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, के कैप इधर मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, माइनस A2 B1 प्लस A2 C, ये आ गया जी, कोई दिक्कत? ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, A1 B3, आप देखो कहीं A1 B3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो इसको सॉल्व कर दो ना, सॉल्व मतलब इसको ओपन कर दो, माइनस A1 B3 माइनस प्लस माइनस A1 C3 माइनस माइनस प्लस A3 B1, तो A3 B1 आप देखो कहीं आपको नहीं दिखेगा, यानी कि आपस में ना ये कैंसिल होने वाले ना आपस में जुड़ने वाले, तो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दिया। नाउ कम फॉर राइट हैंड साइड, नाउ कम फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, सबसे पहले A क्रॉस B, तो सर चलिए A क्रॉस B निकालते हैं, I J K, और इसको तो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A देखो A क्या दे रखा है,
A1 A2 A3 और B दे रखा है B1 B2 B3, तो इसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो चलिए ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। तो A क्रॉस B मैं यहाँ निकालूंगा, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने से, तो ये बल्कि राइट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व नहीं किया, A क्रॉस B निकाल रहे हैं, तो A क्रॉस B आपका यहाँ हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 और I। क्या कह रहा A1 B2, सॉरी I के लिए ना, I के लिए गलत कर दिया यार, I के लिए आएगा H2 B3। आज बहुत लंबी क्लास हो गई, अब नींद से आ रही है, ठीक है। A2 B3 माइनस A3 B2, तो ये क्या हो गया, I हो गया, माइनस J के लिए करते हैं A1 B3 माइनस B1 A3 J कैप, फिर प्लस K के लिए आप करोगे A1 B2 माइनस A2 B1 और ये हो जाएगा K कैप, ठीक है। तो ये हमारा A क्रॉस, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब A क्रॉस C कर लेते हैं, A3 A क्रॉस C आपका जो हो जाएगा, तो A2, ओहो C है ना, C1 C2 C3, तो A2 C3 माइनस A3 C2 I कैप, फिर माइनस J के लिए आएगा A1 A1 C3 माइनस A3 C1, K के लिए आएगा बच्चों A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। बट राइट हैंड साइड इतना ही नहीं, राइट हैंड साइड में क्या, इन दो को आपको प्लस करना है ना, इन दो को आपको प्लस करना है। अब यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C है, मैंने पेन इसलिए बदल दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, एकदम से इजीली हो जाए। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो A क्रॉस B और A क्रॉस C को प्लस कर रहा हूँ, A क्रॉस B पूरा मेरा ये है I J के और A क्रॉस C पूरा I J के है, तो I से I के कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, आपको पता है, तो मैं लिख दूंगा A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस A2 C3। अब आप चाहो तो प्लस प्लस वाले में एक साथ लिख लेता हूँ, प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 और ये आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ये A2 C3 है, फिर माइनस माइनस यहाँ आई वाले एक साथ, अब इधर आ जाओ, ये भी माइनस ये भी माइनस, A1 B3 A1 C3 माइनस A3 या B1 A3 A3 B1 माइनस A3 C1, ये आ गया मेरा J, प्लस K पे आ जाओ A1 B2 प्लस A1 C2, ये भी A1 है, मैं प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लूं, माइनस माइनस A2 B1 ये लिखा नहीं जाता यहाँ पे, A2 B1 माइनस A2 C1, ठीक है। जरा मैच करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, आप देखो सेम आ रहा है, माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, अब सेम देखना I J के हमारा सेम आएगा, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इजी, ऐसा कुछ है नहीं। लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको यहाँ पे दे रखा है 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दे रखा है यहाँ पे √2/3 और ए क्रॉस बी इज द यूनिट वेक्टर। यानी कि उन्होंने बोला सर जो ए क्रॉस बी है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना यूनिट वेक्टर है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस और बी का आपको एंगल यानी कि थीटा आपको यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? थीटा यहाँ पे निकालना है। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे ध्यान से, गिवन क्या है ध्यान से देख लो, लिख लो कॉपी में गिवन क्या है, और उसके बाद बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देख लो एक बार खुद से करो। चलो फटाफट कर लो, आंसर आ गया इसका। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1 दिया गया, कि उसने बोला ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। अच्छा आपको एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है, ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट नहीं क्रॉस क्रॉस, क्रॉस का क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये किसका है? ये क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला है। तो बस आपको यहां से अब मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलस टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मॉड्यूलस ले सकता हूं मैं क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मॉड्यूलस है। तो नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड में ले लूंगा ए क्रॉस, तो यहाँ तो ऑलरेडी मॉड्यूलस है, यहाँ पे मैं कुछ भी ए क्रॉस भी आपको 1 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये आपको 3 दे रखा है, ये आपको √2/3 दे रखा है, साइन थीटा पॉजिटिव ही आपका होने वाला है क्योंकि थीटा आपको एल कैप मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। तो यहां से आप देखें 3 से 3 कट गया, और यहां से आपका अब आपके पास क्वेश्चन बचा है कि सर साइन थीटा मेरे पास क्या आ गया 1/√2 आ गया। साइन थीटा कितना आ गया 1/√2 आ गया। तो साइन थीटा 1/√2 आ गया, तो कब होता है 1/√2? तो साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2 होता है। तो यानी कि आप ऐसा करो या ऐसा करो, साइन थीटा ऐसे रहने दो, 1/√2 का होता है साइन 45 है, तो उसको साइन π/4 लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर थीटा कितना आ गया आपका π/4 आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है। और इस चीज का याद रखना कि जो थीटा है, थीटा किस किस के बीच में होता है साइन में, 0 से पाई के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। चलो उसका तो यहाँ उतना यूज है नहीं, बट फिलहाल ये आपका आंसर रहा थीटा इक्वल्स टू π/4। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके ये बताया, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, फिर उस पर हम और बात करेंगे। ठीक है। ये थोड़े बेसिक भी थे कि जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट जो भूल गए होंगे, थोड़ा बेसिक मैंने बताया, एंगल का भी मैंने यहाँ बता दिया, पोजीशन वेक्टर से रिलेशन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं जो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किया वो भी यहाँ पे रिवाइज करा दिया। और एक क्वेश्चन और मैंने जो आपको कराया क्रॉस प्रोडक्ट का इससे पहले वाली वीडियो में, जो 2 तरीके से आपको बताया यहाँ पे, जहां पे हमने बात की थी डायरेक्शन कोसाइंस की, वो बताया। तो मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट का एक छोटा ओवरव्यू मैंने दे दिया है रिवीजन के लिए। जिसको अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में या फिर चैट के माध्यम से बता सकते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को वापस लेके आएंगे आपके लिए एक शॉर्ट वे में, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी, क्वेश्चन आप एकदम बिल्कुल आप बिना रुके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।